पहले गायब हुआ, फिर अचानक सामने आया तानाशाह। क्या किम ने खुद उड़ाई मौत की अफवाह? सिर्फ गद्दारों को ढूंढना था मकसद। आखिर क्या था किम जोंग उन का प्लान? पिछले कई दिनों से उत्तर कोरिया के तानाशाह के बारे में कई अटकलें लगाई जा रही थी। खबरें तो सर्जरी के बाद उसकी मौत की थी, लेकिन किम ने एक फैक्ट्री के उद्घाटन में पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। 20 दिन बाद जब किम जोंग उन सार्वजनिक तौर पर सामने आया तो उनके बीमार होने या मौत की अटकलों और अफवाहों पर विराम लग गया। लेकिन तानाशाह का कथित तौर पर अचानक गायब हो जाना अब भी एक रहस्य बना हुआ है। अब इसके बारे में हैरान कर देने वाली बातें सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि किम जोंग उन ने खुद अपने मरने की अफवाह उड़ाई थी। जी हाँ, सही सुना आपने। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने ऐसा इसलिए किया था कि वो अपने आसपास के ऐसे लोगों की पहचान कर सकें जो सत्ता पर उनकी पकड़ को कमजोर करने में जुटे हुए थे और उनसे गद्दारी कर रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि यही वजह थी कि उन्होंने ऐसा नाटक रचा था। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का जब अचानक करीब 20 दिनों तक गायब होने का मामला सामने आया था और वो किसी भी सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनके खराब स्वास्थ्य से लेकर मौत तक की अटकलबाजी शुरू हो गई। इस बात पर भी कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर किम के बाद उत्तर कोरिया की सत्ता कौन संभालेगा। इसके लिए किम की बहन और चाचा का नाम सामने आ रहा था। अमेरिका ने तो किम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सैटेलाइट तक का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। हालांकि किम जोंग उन के 20 दिन के बाद लौटने पर भी उत्तर कोरिया की सरकार की तरफ से कोई बयान या स्पष्टीकरण जारी नहीं हुआ। किम नियंत्रित स्टेट मीडिया और न्यूज एजेंसी ने इस पर पूरी तरह चुप्पी साध ली थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके जरिए किम जोंग उन ये देखना चाहता था कि उनकी गैर मौजूदगी को देश की जनता किस तरह से लेती है और उनकी अनुपस्थिति में पार्टी के दूसरे नेता किस तरह काम करते हैं। किम जोंग उन के गायब होने और फिर सबके सामने आ जाने से साउथ कोरिया में मौजूद कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की साख पर बुरा असर पड़ा, जिन्होंने किम की मौत का दावा किया था। ये वो लोग हैं जो एक समय उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया पहुंचे थे और वहां उच्च पदों पर नियुक्त किए गए। दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने लापरवाही के लिए उनकी आलोचना की और कहा कि उनकी गलती से जनता को गलत जानकारी देने से भी ज्यादा गंभीर नुकसान कर सकती थी। कार्यकर्ताओं के एक समूह ने तो मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रमुख पर फेक न्यूज चलाने का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज करा दी है। अब ऐसा लगता है कि किम के कथित रूप से गायब होने की अफवाह ने उत्तर कोरिया से ज्यादा दक्षिण कोरिया में नुकसान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।